हेलो और स्वागत है आपका एक और अपडेट वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे फेच एआई के अपडेट के बारे में। यहाँ फेच एआई चार्ट पर हम बड़ा टाइम फ्रेम लेकर शुरू कर रहे हैं और देखते हैं चार्ट को एक एलियट वेव नज़रिए से। ये एक सेंटीमेंट बेस्ड एनालिसिस मेथड है, तो ये बताता है कि मार्केट सेंटीमेंट कहाँ बदलने वाला है और कौन से की लेवल्स हैं, जहाँ पर उदाहरण के लिए एक बुलिश सिनेरियो एक बियरिश सिनेरियो में बदल जाता है। सिर्फ इस समझ के आधार पर कि अलग अलग एरियाज या कह लो मार्केट सेंटीमेंट के अलग अलग लेयर्स में सेंटीमेंट क्या है। तो दोस्तों, हम अभी भी एक ओवरऑल संभावित बुलिश सिनेरियो में हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम ये सुझाव देता है कि वाइट सिनेरियो में जो एलियट वेव द्वारा पहचाना गया एक रोड मैप है, प्राइस एक 5वीं वेव में ऊपर जाएगा। ये वो है जो हम आने वाले महीनों में देखना चाहेंगे, एक और ऊंचाई $6.22 या उससे ऊपर के एरिया तक। अब आपका सवाल होगा कि ये लेवल क्यों? क्योंकि ये 100% एक्सटेंशन लेवल है और ये इस सी वेव के लिए एक आइडियल टारगेट है। सबसे ज़रूरी ये समझना है कि इस तरह के एक पैटर्न में जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे हम एक डायगोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, हम एक बनी हुई ब्रेक नहीं देखना चाहेंगे 61.8 रिट्रेसमेंट रेट से नीचे। तो हम ऐसी कोई तोड़ से बचना चाहेंगे। इस केस में 52 सेंट लेवल के नीचे अगर कोई भी तोड़ 52 सेंट्स के नीचे होती है तो ये वाइट सिनेरियो को खत्म नहीं करेगा, पर ये येलो सिनेरियो को बहुत ज़्यादा संभावित बना देगा। और इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर अगर हमें एक क्लियर ब्रेक मिलती है 52 सेंट्स के नीचे, तो ये येलो सिनेरियो मेन सिनेरियो बन जाएगा। इस सिचुएशन में फिर प्राइस 20 सेंट एरिया को टेस्ट कर सकता है, 20 सेंट्स, शायद 10 सेंट्स भी। तो एक मेन लेवल है जो हमें बुलिश स्पीड और बियरिश स्पीड के बीच अंतर करने में मदद करता है। बुलिश ऊपर की तरफ और बियरिश नीचे, पर यहां से एक और मौका मिलेगा ऊपर पलटने का। तो चलिए अब एफईटी के छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या हलचल है। और जो आप यहां छोटी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं वो ये है कि 3 फरवरी को प्राइस कई और क्रिप्टो करेंसीज के साथ सेक्टर वाइड सेल ऑफ में शामिल हो गया। तो हमें इस दिन एक तेजी से गिरावट देखने को मिली। ये रात भर हुआ और ये बहुत ही तेजी से हुआ और बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज अपने संबंधित सपोर्ट लेवल्स में गहरी गिरावट देखने लगी और फिर तुरंत बहुत तेजी से एक रिकवरी हुई, एक बहुत ही तेज जबरदस्त रिकवरी। एफईटी ने भी ये रैली ऊपर की तरफ देखी, पर तब से कई अन्य क्रिप्टो करेंसीज समेत फेच एआई इस लेवल के नीचे बने रहे। तो अब जो हमें देखना है वो है एक ब्रेक इस स्विंग हाई के ऊपर जो 3 फरवरी को बना था, जो इस केस में 89 सेंट्स पर स्थित है। जो ये दर्शाता है कि हमें एक ब्रेक इसके ऊपर देखनी पड़ेगी ताकि ये प्रूव हो सके कि 3 फरवरी को एक ज्यादा मजबूत नीचे का स्तर बना था। क्योंकि जैसे ही हमें एक ब्रेक सपोर्ट के नीचे मिलती है जो 65 सेंट्स पर है, छोटी टाइम फ्रेम पर यह बहुत कम संभावित हो जाता है कि प्राइस ने असल में 3 फरवरी को नीचे का लेवल बनाया हो। उस केस में 52 सेंट्स लेवल का एक टेस्ट बहुत जरूरी हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बड़ा टाइम फ्रेम दिखाया, कोई भी ब्रेक इस लेवल के नीचे ओवरऑल चार्ट को संभावित रूप से बदल देगा। तो मैं कहूंगा कि छोटी टाइम फ्रेम पर मैं ये मान सकता हूं कि 3 फरवरी को एक नीचे का लेवल बना जो मंडे को था, पर मेरे पास इसके लिए कोई भी सबूत नहीं है और बिना सबूत के ये सिर्फ एक अनुमान ही है और चार्ट अभी भी एक और नीचे के लेवल को बनाने के जोखिम में है। अब एक और नीचे का लेवल बनाना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी जब तक कि प्राइस 52 सेंट्स लेवल से ऊपर बना रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गोल्डन रेशियो लेवल 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल ये भी सामान्य रूप से काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और अगर बुल्स शायद आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस को ग्रीन लाइन के ऊपर ले जाते हैं तो अगला स्तर एकदम पास होगा और ये $1.9 पर है। ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा ऊपर देखने के लिए। जैसे बुल्स प्राइस को इस ग्रीन लाइन के ऊपर ले जाते हैं जो 88.9 सेंट्स पर है, तो इस वक्त ये बस पेशेंस का खेल है। जितना सब्र रखेंगे उतना बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।